फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मैं वीडियो में आपको सेफ्टी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अथवा औजार, ठीक है, जो टूल्स यूज़ होते हैं वो, और सेफ्टी के लिए क्या क्या हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको मैं जो डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीड़ित के चारों ओर से भीड़ हटा दें जिससे स्वच्छ वायु मिल सके, और पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू निकाल दें, और पीड़ित के अंग पर पड़े छालों को स्वच्छ कपड़े से ढक दें। अगर पीड़ित को सांस लेने में कोई समस्या हो रही हो तो उसे जो है कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल सांस देने की क्रिया को प्रारंभ कर दें। ठीक है, ये जो है हमें इंस्टेंटली और क्विक एक्शन लेना है, जो मैंने ये बताया है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये मैंने पॉइंट डाल रखा है इसके अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डाला है मैंने इसमें अग्निशमन। ठीक है, अग्निशमन ऐसे स्थान पर रखें जो हमारे जो अग्निशमन यंत्र जो होते हैं, ठीक है, वो ऐसे जगह पर रखे जाते हैं जहाँ से हम उसको तुरंत जो है ले सकें। ठीक है, ये ऐसे स्थान पर रखे होने चाहिए जिससे ये तुरंत प्रयोग किए जा सकें। ठीक है, जैसे आप कभी भी बड़े बड़े मॉल्स या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जब जाते हैं तो रेत की भरी हुई बाल्टियाँ रखी रहती हैं, या फिर CTC या CO2 के सिलेंडर्स रखे होते हैं, टंगे हुए होते हैं। वो ऐसी जगह पर टंगे हुए होते हैं जहाँ से इंसान आसानी से उसको जो है गेट कर सकता है, और जहाँ पर जो हमारा फायर लगी हुई है, फायर हजार्ड हो रखा है, ठीक है, वहाँ पर हम उसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मानव पर धारा का प्रभाव। ठीक है, इंसान पर जो करंट है उसका प्रभाव कितना कितना पड़ता है। तो ये लिख रखा है मैंने 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर तक। ठीक है, 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर के बीच में इससे झटके की अनुभूति होती है। मतलब इसको इंसान जो फील करता है कि 1 मिली एम्पियर अगर करंट लगाए 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर तक, तो उसको जो है झटके की अनुभूति होती है, करंट सा लगता है उसको कि हाँ मुझे करंट लगा है। उसके बाद में अगर इससे ऊपर की अगर बात करें 8 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर, इससे दर्दनाक झटका लगता है। ठीक है, इससे मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और एकदम ही झटका लगता है उसको। उसके बाद में अगर 15 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर की बात करें, इससे कष्टदायी दर्द होता है और मनुष्य इसे सहन नहीं कर सकता। ठीक है, और 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर की बात करें, इससे नसें सिकुड़ जाती हैं और सांस लेने में समस्या होती है। ठीक है, 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर के बीच में अगर करंट लगता है तो इससे नसें सिकुड़ जाती हैं और सांस लेने में समस्या होती है। अगर 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर के बीच में अगर करंट लगता है तो सांसें रुक जाती हैं और मृत्यु संभव होती है। ठीक है, मृत्यु संभव होती है, सांसें रुक जाती हैं और मृत्यु संभव हो जाती है। उसके बाद में ये है 100 मिली एम्पियर से अधिक की अगर बात करते हैं तो शरीर जल जाता है और मृत्यु इसमें निश्चित होती है। ठीक है, अगर 100 मिली एम्पियर अगर किसी इंसान को करंट लगता है तो हमारा कितना हो जाता है, ये शरीर जो है जल जाता है। लेकिन मोस्टली जो मैंने एग्ज़ाम्स में देखा है वो ये देखा है कि 1 से 9 मिली एम्पियर होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर 8 करा है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे झटके की अनुभूति होती है, मतलब इंसान फील करता है कि हाँ मुझे करंट लगा है। ठीक है, तो आप अगर कहीं भी एग्ज़ाम में आता है कि इंसान कब फील करता है कि उसको करंट लगा है, तो वो 9 मिली एम्पियर पर फील कर जाता है। उसके बाद में टूल किट और औजार क्या क्या होते हैं। देखो, टूल किट क्या होता है, हमारा पेचकस होता है, टेस्ट लैंप्स होती हैं, पोकर होता है, फेज टेस्टर होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, नोज़ प्लायर होता है, इलेक्ट्रीशियन चाकू होता है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन चाकू ये तो सभी को पता है कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, लेकिन जो नोज़ प्लायर होता है, ठीक है, इसके ये भी पता है। इलेक्ट्रीशियन चाकू क्या होता है, ये इंसुलेशन वायर को ऊपर से इंसुलेशन को वायर के ऊपर से छीलने के काम आता है। ठीक है, हथौड़ा पता ही है, जिसे हैमर बोलते हैं इंग्लिश में। सेंटर पंच, रावल प्लग टूल्स, छेनी, रेती। ठीक है, लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की पट्टी ये निषेधात्मक संकेत होता है।
ठीक है। और भी मेरे पास में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं। सेफ्टी की मैं 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन उसमें से छूटने वाला नहीं है। तो विद्युत आग को बुझाने के लिए या विद्युत आग के लिए हम जो है अग्निशमन यंत्र यूज करते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ भरी हुई होती है। तो उसमें क्या होता है, CTC होता है, जो शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है कभी भी। CTC का मतलब होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड से हम विद्युत की आग को बुझा देते हैं। कृत्रिम श्वास क्रिया सरल विधि मुँह से मुँह में हम जो है, जैसे मुँह से मुँह में अगर हम सांस देते हैं तो वो हमारी कौन सी क्रिया होती है, कृत्रिम श्वास क्रिया होती है। वैसे ये जो है अगला पॉइंट है हमारा, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मेन स्विच को हमें ऑफ कर देना चाहिए, उसके बाद में हमें उससे हाथ लगाना चाहिए, वरना अगर आप हाथ लगाते हो उससे तो आपको भी शॉक लगने के चांसेस बन जाएंगे। उसके बाद में किसी वायर में करंट फ्लो होता है, ठीक है। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये 100% डेफिनेटली, मतलब अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसमें I² लॉसेस होंगे, और जब IR² जो लॉसेस होंगे तो उसमें ऊष्मा जो है उत्पन्न होगी। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सामान्य हीटर का तार गोलाकार बना होता है, ठीक है। जो जनरल हीटर होता है, जो हमारा घरों में यूज होता है, तो उसका जो वायर होती है वो कैसी बनी होती है, गोलाकार बनी होती है। और इलेक्ट्रिक आयरन का सोल प्लेट कास्ट आयरन का बना होता है। जो उसकी सोल प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट किसका बना होता है, ठीक है। तो सब कह देते हैं कि नाइक्रोम का बना होता है, लेकिन ये नाइक्रोम का तो होता है, मोस्टली यही पूछता है कि किसका बना होता है, नाइक्रोम का हम लगा के आएंगे। अगर उसमें रिबन नाइक्रोम अगर लिखा हुआ है तो हम रिबन नाइक्रोम के ऊपर टिक करके आएंगे कि हमारा ये वाला आंसर ठीक है। उसके बाद में अगले पॉइंट पर चलते हैं, हैंडल लकड़ी का बना होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, का जो हैंडल है वो या तो इंसुलेशन जो भी है जैसा भी हो, ठीक है, उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहना चाहिए, इंसुलेशन का हैंडल रहना चाहिए, जैसे लकड़ी है या फिर PVC की पाइप वगैरह हम जो है उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन के 2 एलिमेंट को सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है, ये जो नोट कर लीजिएगा अच्छे से, सोल्डरिंग आयरन के 2 एलिमेंट को सीरीज में जोड़ा जाता है। नाइक्रोम में निकिल और क्रोमियम होता है, नाइक्रोम में निकिल और क्रोमियम होता है। हमारा निकिल कितना होता है 80% और 20% कितना होता है हमारा क्रोमियम होता है। नाइक्रोम की तार का गलनांक कितना होता है हमारा, कितना होता है इसमें 13080 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के ये मेल्ट हो जाता है। उसके बाद में नाइक्रोम का तापीय प्रसार गुणांक, ठीक है, ये कितना होता है 0.00017 पर डिग्री सेल्सियस। घरेलू रेफ्रिजरेटर, ठीक है, या एयर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर वर्क करता है। जो घरेलू रेफ्रिजरेटर है वो हमारा एयर कंप्रेशन जो होता है, ठीक है, वो किस पर वर्क करता है, हमारा एयर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर वर्क करता है। रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, रेफ्रिजरेटर जो होता है हमारे घरों में यूज होता है, उसके अंदर जो गैस जो भरी हुई होती है वो कौन सी होती है, उसको बोलते हैं फ्रीऑन गैस, ठीक है। फ्रीऑन गैस जो होती है वो हम उसके अंदर डालते हैं जिससे कि वो कूल करता है। उसके बाद में आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को कैपिलरी में बदला जाता है, ठीक है। आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को कैपिलरी में बदला जाता है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।